हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 952 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 249 और फरीदाबाद में 177 नए मामले सामने आए। रोहतक में 45 तो हिसार में 131 नए मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 1640 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत की खबर सामने नहीं आई। बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत पक्की करने के इरादे से बीजेपी जेजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। रविवार देर रात तक चली बैठक के दौरान गठबंधन के नेताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, डॉक्टर केसी बांगड़, सांसद संजय भाटिया, सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा समेत मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बैठक में अहम चर्चा की गई है। साथ ही बैठक में दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति पर चर्चा की। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि दोनों दलों ने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय की है। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में वाल्मीकि प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में जुटी हुई हैं। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब बीजेपी को ये सीट जीतने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। बड़ौदा उपचुनाव में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मैदान में अब 17 उम्मीदवार बाकी हैं। बता दें कि आगामी 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों को नाम के ऐलान के बाद से प्रदेश में सियासी पारा गरमाता जा रहा है। कांग्रेस ने भी 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए इनेलो ने भी अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला भी प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्य सचिव डीएस ढेसी को सीएमओ में विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ढेसी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विशेष प्रधान सचिव बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ढेसी वर्तमान में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पद पर कार्यरत थे, लेकिन रविवार को उन्होंने इस पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर 24 अक्टूबर को अपने पद से कार्यमुक्त हो रहे हैं। वो अब विश्व बैंक में बतौर कार्यकारी निदेशक सेवाएं देंगे। डीएस ढेसी मनोहर लाल सरकार में लंबे समय तक मुख्य सचिव पद पर सेवाएं दे चुके हैं। उनकी काबिलियत को देखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया था। डबवाली के सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया है। किसानों ने करीब 14 ट्रकों को रोककर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों की ओर से धान को सीधे सेलरों के पास भेजा जा रहा है, जबकि हरियाणा का धान अभी तक बिकना शुरू ही नहीं हुआ। नाराज किसानों ने हाईवे किनारे धरना करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डबवाली एसडीएम अश्विनी कुमार की ओर से किसानों को आश्वासन भी दिया गया है कि कोई भी बाहरी राज्य के ट्रक को डबवाली में अब अनलोड नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है। देश भर के शक्तिपीठों में लगा भक्तों का तांता।
नवरात्र के दौरान भक्त मां की पूजा अर्चना में जुटे हैं। ऐसे में कैथल के छोटी देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कैथल में छोटी देवी के मंदिर से प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर महाभारत के समय का है। राजा उदय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि देवी राजा उदय सिंह के सपने में आई थी और उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए उनका मार्गदर्शन किया था। जब खुदाई की गई तो वहां से देवी की प्रतिमा निकली, जिसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। रोहतक जिले में खरावड़ गांव के पास आईएमटी फेज 3 में एक महिला का शव मिला है, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से हालात हैं उसके मुताबिक हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोना क्राइम टीम ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। क्राइम टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी करता आ रहा है, जिसने अभी तक दर्जन भर मोटरसाइकिलों को चोरी किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलों को बरामद किया। वहीं अन्य बाइक की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी को अदालत में रिमांड पर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। विज ने कहा कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है। इन्हें बलात्कार पीड़िता से कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि ये तो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा है और कहा कि इनका भ्रम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। वहीं विज ने कहा कि शराब माफिया द्वारा चलाई जा रही गैर कानूनी शराब फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है और इसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं विज ने बताया कि 30 दिसंबर तक प्रदेश में डायल 112 शुरू हो जाएगा। रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा झज्जर जिले में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि बीजेपी निश्चित तौर से हल्के में जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास कार्यों पर मुहर लगाते हुए बीजेपी को शर्तियां जिताएगी। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 37 भगत सिंह कॉलोनी का जायजा लिया। करीब 54 लाख रुपए से बनाई जाने वाली 5 गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी सरकार की नाकामी, 6 साल बड़ौदा की अनदेखी, प्रदेश के भविष्य और सरकार के खिलाफ जनमत का मुद्दा लेकर जनता के बीच जरूर जाएगी। साथ ही हुड्डा ने कहा कि उपचुनाव आम चुनाव का सेमीफाइनल है। बड़ौदा की जनता तय करेगी कि अगली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे ही उपचुनाव में वोटों की गिनती खत्म होगी, वैसे ही इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के काल में जो प्रदेश विकास कार्यों में नंबर 1 था, आज वही प्रदेश बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिशन अस्पताल के निदेशक, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कई लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान निदेशक डॉक्टर सादिक ने गृह मंत्री के फिलाडेल्फिया अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हर संभव मदद का वादा किया है। इस दौरान आए सदस्यों ने मिशन अस्पताल का निरीक्षण भी किया और कोरोना में उपलब्ध कार्रवाई की जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उधर प्रेम मसीह ने बताया कि 15 दिनों के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा।
कोरोना काल में बंद हुई बसों की सर्विस अब फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों का सफर अब पहले की तरह सुखद हो गया है। यात्रियों ने बताया कि दोबारा बसें शुरू हो जाने से अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं कुट्टू का आटा खाने से करनाल में 25 लोग बीमार हो गए। लोगों के बीमार होने का कारण व्रत में कुट्टू का खाना बताया जा रहा है। कुट्टू के आटे का खाना खाने के बाद लोगों ने पेट दर्द, उल्टी दस्त, बदन दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंचे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों ने व्रत रखने वाले लोगों से अच्छी क्वालिटी के आटे का इस्तेमाल करने की अपील की है। फरीदाबाद के सोना रोड पर दबंगाई कर सरकारी जमीन पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक दबंग ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाली महिला और उसके पति के साथ मारपीट को अंजाम दिया है। उसकी दुकान में रखे सामान को सड़क पर फेंक दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि जब पीड़िता और उसका पति इसकी शिकायत करने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया। करनाल में बैंकों और आड़तियों और सेलर मालिकों से करीब 600 करोड़ का घोटाला करने वाले राइस मिल की मालिक ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले की जांच इकोनॉमिक सेल कर रहा है। राइस मिल मालिक पर आरोप है कि उसने खाद्य विभाग के धान लेकर चावल वापस नहीं किए थे। ये घोटाला पिछले साल किया गया था, जिसके बाद वो दुबई में जाकर छिप गया था। सोना विधानसभा के सबसे बड़े राजपूत बावमूल गांव भौंडसी के सरपंच पर राम मंदिर की जमीन का अवैध रूप से रेजुलेशन कर पुलिस थाने के नाम किए जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत घर में महापंचायत का आयोजन किया। जिस पंचायत में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच द्वारा रेजुलेशन किए जाने का विरोध जताया और सरपंच द्वारा किए गए इस फरमान को कैंसिल किए जाने की मांग की। इस बार फिर कालावाली में धान का खेल शुरू हो गया। रविवार को कालावाली के एसडीएम निर्मल नागर को गुप्त सूचना मिली थी कि कालावाली के ओड़ा रोड पर क्रांतिकारी चौक पर ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का है और धान भरकर उत्तर प्रदेश या बिहार से आया हुआ है। उप मंडलाधीश ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। धान लेकर पहुंचे ट्रक के संचालक का कहना है कि उसने पंजाब में जाना था और हरदोई में आया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का पक्का मोर्चा धरना 13वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की मांग की है। पक्का मोर्चा में पंजाब किसान संगठनों के सांझे मोर्चे के महासचिव और किसान संघर्ष समिति हरियाणा के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू भी पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसान विरोधी काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। संधू ने कहा कि किसान, मजदूर और छोटा व्यापारियों की एकता पहली बार देश में हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में 19 अक्टूबर को कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा, जो किसानों के लिए जीत है। सिरसा के बरनाला रोड स्थित पार्क में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से अधिकारी उन मांगों को धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं, जिन्हें सरकार ने मान भी लिया है। अधिकारियों की इसी लापरवाही से गुस्साए कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 2007 से लेकर अभी तक उन्हें सफाई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। तनख्वाह के बजाय उन्हें मानदेय दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं मिलता। करनाल के आनंद विहार इलाके में एक ही घर से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव मौसे और भांजे का है, जिनकी हत्या धारदार हथियार से की गई। जिस वक्त हत्या हुई, घर के ही दूसरे कमरे में एक और लड़का मौजूद था, जिसने सुबह पुलिस को हत्या की सूचना दी। एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर वारदात का जायजा लिया। होटल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पहले तो युवक की हत्या की गई, फिर उसे कच्चे रास्ते के पास आग के हवाले कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को आग से निकाला और शिनाख्त के लिए शव को अस्पताल पहुंचाया गया।
गुरुग्राम में बीती 11 अक्टूबर को 49 वर्षीय शख्स की रोड रेज की घटना के बाद हत्या के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया गया। दरअसल यूपी वसुंधरा का रहने वाले नेत्रपाल काम के सिलसिले में खेड़की दौला इलाके क्षेत्र में आया था और जैसे ही आईवीसी कंपनी के पास पहुंचे वैसे ही स्कूटी सवार रोहित और मोनू ने नेत्रपाल की गाड़ी के आगे स्कूटी लगाकर नेत्रपाल से झगड़ा करने लगा। 49 वर्षीय नेत्रपाल ने युवक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक नहीं माना और युवक ने फोन कर 10 से 12 लड़कों को बुलाया जो लाठी डंडों से लैस थे, जिन्होंने नेत्रपाल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो नेत्रपाल को गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 3 से 4 दिन के इलाज के बाद नेत्रपाल की दर्दनाक मौत हो गई। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने नकली शराब पर आर्मी कैंटीन का लेबल लगाकर शराब तस्करी को अंजाम दे रहे कुख्यात शराब तस्कर सतीश और सतीशे को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिसिया पूछताछ में साफ हुआ कि सतीश और सतीशे शराब गोदाम में नकली शराब पर सीएसडी कैंटीन के लेबल लगाकर दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम से सटे हरियाणा के बाकी जिलों में शराब तस्करी की अवैध तस्करी को अंजाम देता था। और इसी के साथ ही फटाफट हरियाणा में इतना ही।